हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और बेहतरीन कॉमिक्स एक्स सीरीज की रक्त प्यास। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आज के आधुनिक युग से हजारों साल पहले नौरंगगढ़ राज्य पर घंटीरा नामक क्रूर, अन्यायी और शैतान राजा राज करता था। वे समय को सदा युवा और शैतानी शक्तियों का स्वामी बनाने के लिए प्रतिदिन मनुष्य रक्त का पान और उससे स्नान, वह शैतानी शक्तियों का आवाहन करके अपना दास बनाने के लिए सैकड़ों उपाय करता था। 21 चमगादड़ों की बलि देकर मैं काली शक्तियों से युक्त उन शैतानों का स्वामी बन जाऊंगा जो क्षण भर में मेरी इच्छाओं को पूरा कर दिखाएंगे। कंकाल खोपड़ी पर अद्भुत तरीके से रखे 5 नींबू एक झटके में ही कटते चले गए। खटाक, और तभी अचानक साएं यह अनोखी किरण लटके हुए चमगादड़ों की गर्दन को उनके धड़ से जुदा करती चली गई। साएं खचाक खचाक। इसी के साथ बलि पूर्ण हो गई। मैं काली शक्तियों युक्त शैतानों का स्वामी बन गया। हा 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 हा। हम आपके दास हैं स्वामी, हमें आदेश दीजिए। जाओ दास शैतानों, जाओ और विश्व के प्रत्येक राज्य पर अपना अधिकार जमा लो और वहां से खजाना लूटकर हमारे राजकोष में और सुंदर एवं युवा सुंदरियों को हमारी रंगशाला में पहुंचा दो। घंटीरा की रंगशाला जहां मौजूद थी, रूप लावण्य के धन से मालामाल वे सैकड़ों रूपवसियां, जिनके साथ घंटीरा हर समय रंगारंग में व्यस्त रहता था, जबकि उसके दास शैतान सैनिकों के शरीर में प्रवेश करके व्यस्त रहते थे विश्व भर के राजाओं महाराजाओं पर अधिकार जमाने में। वहां तब घंटीरा नामक पापी और उसके पाप को समाप्त करने पहुंचे थे महात्मा। इस तरह घंटीरा खत्म हुआ, लेकिन खत्म ना हुई उसकी शैतानी शक्तियां, उसकी आत्मा, जो हजारों साल बाद हुए एक हादसे में आज़ाद हो गई। और हजारों साल बाद शैतान घंटीरा ने जन्म लिया मासूम सन्नी के रूप में, और उसने अपनी शैतानी लीला शुरू कर दी। लेकिन उसकी शैतानी लीलाएं कोई रंग ला पाती, उससे पहले ही सीना तान कर उसके सामने खड़ा हुआ नरेश मेहता नामक वह जंगबाज। अब तू नहीं बचेगा शैतान, जिसने शैतान को उसकी शैतानियत के साथ ही खत्म करने की ठान ली थी। लेकिन वह मासूम शैतान भी कम ना था। अपनी शैतानी शक्तियों के बल पर वह हर बार मौत के मुंह से बच निकला और कर दिया खुद को मौत देने वाले की मौत का इंतजाम। कड़क कड़क कड़क। लेकिन नरेश मेहता भी पूरा जंगबाज निकला। हर मुश्किल का जंगबाजी से सामना करते हुए उसने ढूंढ ही लिया उस मासूम शैतान का खत्म करने का उपाय। वे 3 अभिमंत्रित खंजर ही हजारों साल पहले की तरह आज भी उस शैतान का अंत कर सकते हैं। इसीलिए मुझे उन खंजरों को ढूंढना होगा। इस तरह अपनी बुद्धि और साहस के बल पर नरेश मेहता ने ढूंढ निकाले वे 3 अभिमंत्रित खंजर। और अब तेरी मौत पक्की है शैतान, अब तू नहीं बचेगा। अभिमंत्रित चाकुओं को थामे वार करने के लिए उठा हाथ नीचे आया। खच की आवाज़ हुई, खून का फव्वारा छूटा। खच्चाक फच्चाक। यहाँ तक आपने पढ़ा पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स डर भूत बच्चा वो मासूम शैतान में। अब आगे पढ़ें। जी हाँ, कुछ नहीं हुआ था उसे। वह तो पहले की भांति ही मुस्कुरा रहा था। उसके पूरे बदन पर हल्की खरोंच भी नहीं आई थी। और खरोंच आती भी कैसे? 3 खंजर के वार को अपने हाथों पर झेल लिया था उस शख्स ने। रमेश, तो तुम यहाँ कैसे? तुझे तो मैं बेहोशी की हालत में नर्सिंग होम में छोड़कर आया था। हाँ, मैं बेहोश था, लेकिन शायद ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में इस मासूम का रहनुमा बनना लिखा था, तभी तो मुझे जल्दी होश आ गया और मैं तेरी खोज में चल पड़ा। डॉक्टर ने मुझे बहुत रोका, लेकिन ऊपर वाले ने शायद मेरी किस्मत में लिखा था कि मैं तुझे यह घिनौना काम करने से रोक सकूं, इसीलिए मैं यहाँ आ पहुँचा। लेकिन काश मैं यहाँ ना आया होता तो कम से कम मुझे यह मंजर देखने को तो ना मिलता कि मेरा अपना दोस्त वह दरिंदा बन गया है जो अपनी किसी छोटे से मतलब के लिए बेदर्दी से एक मासूम के सीने में खंजर घोंपने जैसा दरिंदगी भरा काम कर रहा है। नरेश मेहता तड़प उठा। नरेश मेहता
तरफ ही तो उठा। नहीं मेरे दोस्त नहीं, ऐसा तोहमत ना लगा मुझ पर। मैं इसे अपने नहीं दुनिया के मतलब के लिए मार रहा हूँ, क्योंकि इसका इस धरती से उठ जाना ही मानव और मानवता के लिए हितकर होगा। पूछ सकता हूँ क्यों? फिलहाल मैं तेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। एक बार मुझे इस मासूम के सीने में खंजर उतार लेने दे, फिर मैं बड़े इत्मीनान से तेरे हर सवाल का जवाब दूंगा। दहाड़ उठा रमेश। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम्हारा मकसद कुछ भी हो मगर एक मासूम जान से ज़्यादा कीमती नहीं हो सकता। इसीलिए पीछे हट नरेश, इस बच्चे से पीछे हट। तड़ाक। यह तो आक्रामक हो गया, इसे समझाना पड़ेगा। लेकिन रमेश तो जैसे कुछ समझने के मूड में ही नहीं था। इस समय मुझे कुछ नहीं सुनना नरेश, बल्कि यह सोचना है कि एक मासूम को तेरे हाथ मरने से कैसे बचाया जाए। तड़ाक। उफ, अजीब मुसीबत में फंस गया हूँ मैं। रमेश को सब कुछ इसलिए नहीं बताना चाहता कि कहीं उसकी जान पर भी कोई संकट ना आ जाए। और रमेश मुझे गलत समझ रहा है, लेकिन अपने दोस्त की खातिर मैं अपनी जुबान अब भी नहीं खोलूंगा, बल्कि उसका मुकाबला करूंगा, क्योंकि उस शैतान को ख़त्म करने का जो मौका आज मिला है अब वह फिर कभी नहीं मिलने वाला। नरेश मेहता के वार से उछलकर दूर जा गिरा रमेश, फिर यूं वापस लौटा। मुझ पर वार करके तूने अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए हैं। नरेश मेहता ठीक उस मूर्ति के नीचे जा गिरा। तड़ाक। इसी के साथ उस मासूम के अधरों पर वह मुस्कान थिरक उठी, और अगले ही पल जो घटना घटी उसे कोई नहीं देख पाया। उस शैतान आकृति के हल्के से धक्के से मूर्ति के हाथ से छूट पड़ी तलवार। कड़ाक। उस नरेश मेहता की मौत का पैगाम लेकर चल पड़ी, जिसे अपनी तक बढ़ती मौत का गुमान तक ना था। लेकिन शायद उसके भाग्य में अभी मौत का मुंह देखना नहीं लिखा था। तभी तो यह पत्थर तुझे बेहोशी की दुनिया में पहुंचा देगा नरेश। रमेश द्वारा फेंका गया वह मोटा पत्थर नरेश मेहता के निश्चित मौत से टकरा गया। टनाक। अब जो मौत नरेश पर गिरनी थी वो नरेश के पास गिरी। ओ नो, तलवार अपना काम नहीं कर पाई थी, लेकिन पत्थर अपने काम को बखूबी अंजाम दिया। मूर्ति से टकराकर ठीक नरेश मेहता के सिर पर आ गिरा था, और तड़ाक, उसने नरेश मेहता के होश छीन लिए थे। उधर रमेश सनी को अपनी गोद में उठा चुका था। आखिर मैंने इसे बचा ही लिया, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। अब इसे वापस इसके घर पहुंचाना होगा। रमेश के चेहरे पर विजेता के भाव थे, लेकिन असल में विजेता कौन था इसका अंदाजा सनी के दमकते चेहरे को देखकर सहज ही लगाया जा सकता था। कई घंटों बाद जब नरेश मेहता को होश आया, तब आखिर मुझे बेहोश करके रमेश उस शैतान को बचा लेने में सफल हो ही गया। लेकिन वही क्या, उस स्थिति में कोई भी होता तो वही करता जो रमेश ने किया, क्योंकि कोई भी किसी मासूम की इस तरह हत्या होते नहीं देख सकता। लेकिन रमेश ने उस शैतान को मुझसे बचाकर बहुत गलत किया है। यह उसे बताना होगा कि यह बताने के लिए उसे बतानी होगी उसकी सारी कहानी। और अब तो चाहे अंजाम जो भी हो, रमेश को वह कहानी बताना बेहद ज़रूरी भी है, क्योंकि सब कुछ बताकर ही मैं सभी को अपने दोस्त की निगाहों में बेगुनाह साबित कर सकता हूँ। फिलहाल म्यूजियम चलता हूँ, वहीं रमेश को बुलाकर हर सबूत के साथ उसे उस मासूम शैतान की कहानी सुनाऊंगा। म्यूजियम पहुंचकर नरेश मेहता को ऐसे उछला मानो 2500 वोल्ट का करंट लगा हो। ओ नो, घंटीरा से संबंधित सारा सामान और सभी दस्तावेज गायब है। कहाँ गायब हो गए वे? कहीं किसी ने उन्हें दूसरी जगह तो नहीं रख दिया? म्यूजियम के चप्पे चप्पे को छान लेने और वहां मौजूद प्रत्येक व्यक्ति से पता करने के बाद नरेश मेहता ने एक ही हल निकाला, और वह हल था चोरी। घंटीरा से संबंधित सभी सामान चोरी चला गया है, लेकिन किसने चुराया वह सामान? वैसे एक बात पक्की है कि चोर जो भी रहा हो वह उस सामान के बारे में बहुत कुछ जानता है, लेकिन इस चोरी के पीछे उसका मकसद क्या रहा होगा? अरे, और उसे चौंकाया था उसने जो था सिगार का टुकड़ा। यह तो विदेशी सिगार का टुकड़ा है। यह यहाँ कहाँ से आया? सोचते सोचते नरेश मेहता चौंक पड़ा। सनी को लगातार चीखना बढ़ता ही जा रहा था। वाँ वाँ,
हे भगवान, क्या हुआ मेरे सनी को? डॉक्टर को फ़ोन करो धीरज, मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। प्रोफेसर गुप्ता ने फ़ोन की तरफ आगे भागे। उधर जल बिन मछली की भांति तड़प उठा सनी। सनी! उफ! सनी का तड़पना तो बढ़ता ही जा रहा है। सिर्फ कुछ पलों तक यह चलता रहा सिलसिला, और फिर सब कुछ शांत हो गया। अरे, सनी जैसे एकाएक चीखने चिल्लाने लगा था वैसे ही शांत भी हो गया। कमाल है, अब तो सनी वैसे लग रहा है जैसे इसे कुछ हुआ ही ना हो। काश हैरान और परेशान हुए गुप्ता परिवार जान पाता कि कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ था सनी के साथ। एक तूफान से होकर गुजरा था उसका शरीर, क्योंकि उसके शरीर से घंटीरा की आत्मा निकलकर इस शख्स के शरीर में जा समाई थी। छोड़ दे मुझे, मैं तेरे शरीर में नहीं रह सकता, मुझे वही मासूम शरीर पसंद है, जाने दे मुझे। हा हा, अब तू कहीं नहीं जा सकता घंटीरा, अब तुझे अपनी शैतानियों के साथ मेरे ही शरीर में रहना होगा और मेरी हर इच्छा पूरी करनी होगी। हा 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 हा, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूँगा। बहुत दिनों तक तू मुझे अपने शरीर में कैद में नहीं रख सकता। मैं जल्दी ही तेरे शरीर की कैद से निकलकर उस मासूम के शरीर में पहुंच जाऊंगा। अब यह सपना देखना छोड़ दे घंटीरा, क्योंकि मैं तुझे अपने शरीर से नहीं निकलने दूंगा। रक्त पिला पिला कर मैं तुझे अपने शरीर की कैद में रखूंगा। सिर्फ तुझे अपने शरीर में कैद रखने के लिए मैं साधारण इंसान से बन जाऊंगा, नहीं रक्त प्यासा। हा 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 हा। राजनगर स्थित बुद्ध जयंती उपवन में टीटी ने मुझे यहाँ 10 बजे पहुँचने के लिए बोला था और अब 10:30 बज चुके हैं। मैं तो उसकी लेट लतीफ़ से तंग आ गई हूँ। ठीक तभी मानो भूत की तरह उस युक्ति के सामने प्रकट हुआ वो। आपका फ्रेंड नहीं आया क्या? मुझसे काम चल सकता है का? कौन हो तुम? रक्त प्यासा, सिर्फ एक बार ही चीख पाई उस युक्ति के हलक से। फिर कोई आवाज़ ना उबल पाई, और आवाज़ उबल पाती भी तो कैसे? रक्त प्यासा नामक उस दरिंदे ने बुरी तरह दबोच लिया था उसे, और उसके टेटुए पर अपने दांत गड़ाकर उसका खून भी पीने लगा था। चुस 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 चुस। रक्त प्यासा उस युक्ति के शरीर में बहते रक्त की एक एक बूंद को चूसकर ही हटा। आह, खून! ऐसे नरम नरम मांस में बहुत गरम गरम खून ही मुझे चाहिए, ताकि घंटीरा की आत्मा इस खून की दीवानी होकर मेरे ही शरीर में कैद होकर रह जाए। और फिर तो कई युक्तियां बनी रक्त प्यासा नामक उस दरिंदे की हवस का शिकार। हंगामा तो मचना ही था। एक ही दिन में 10 युक्तियों की एक ही तरह निचोड़ी हुई लाश मिली है, और जांच के बाद पाया गया कि किसी ने उनका खून चूस लिया है। और इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि शहर में कोई ड्रैकुला घूम रहा है जो सिर्फ सुंदर युवा युक्तियों का खून पीने में दिलचस्पी रखता है। यस सर। अब अगर उस खून के प्यासे ड्रैकुला को जल्दी से जल्दी ना पकड़ा गया तो हम सबकी वर्दियां खतरे में पड़ जाएगी। अंडरस्टैंड? यस सर। इस घटना के ने सिर्फ कानून के रखवाले को ही नहीं, एक आम आदमी को भी परेशान कर रखा था, और वह आम आदमी था नरेश मेहता। जाने मेरा दिल बार बार यह क्यों कह रहा है कि इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं जरूर उस मासूम शैतान का हाथ है। उसी की वजह से सवेली खेली जा रही है खून पीने वाली यह शैतानी लीला। लेकिन मैं उस शैतान को ख़त्म करके इस लीला का खात्मा कर सकता हूँ। इस ख्याल के साथ साथ यह ख्याल भी नरेश मेहता के दिमाग में आया था, लेकिन ऐसा करके मैं रमेश को क्या जवाब दूंगा? सनी की हत्या की खबर सुनते ही वह एकदम समझ जाएगा वह काम मैंने किया है, इसीलिए पहले उसको समझाना जरूरी है। नहीं, साबूतों के बिना वह मेरी बात हरगिज नहीं मानेगा, इसीलिए इस काम को करने से पहले उसे छेड़ने से अच्छा है पहले सनी का काम तमाम कर दिया जाए और फिर उसे सारी बात बताया जाए। हाँ, यह ठीक रहेगा, यही एकदम ठीक रहेगा। नरेश मेहता ने अलमारी से तीनों अभिमंत्रित खंजर निकाले और प्रोफेसर गुप्ता के घर की तरफ चल पड़े। सनी की हत्या करने के लिए उसे किसी तरह प्रोफेसर गुप्ता के घर से गायब करना होगा, और ऐसा मैं कैसे करूंगा? यहाँ प्रोफेसर के घर पहुंचकर और
सिचुएशन देखकर ही तय किया जा सकता है। नरेश मेहता के सारे अरमान प्रोफेसर गुप्ता के घर धरे के धरे रह गए। ओ नो, कैसे कैसे हो गया प्रोफेसर साहब? क्या मेरा सनी? आजकल सनी अपने पैरों पर चलने लगा है, इसीलिए कुछ पलों के लिए हमारा ध्यान उससे हटा और वह चलकर बाहर चला गया। शायद किडनैपर इसी इंतजार में बैठे थे। पलक झपकते ही वे सनी को ले उड़े। वो सही वक्त पर कमबख्त का अपहरण हो गया, लेकिन उसे अपहरण करने वाले नहीं जानते कि वे सनी को नहीं, अपनी मौत को अपहरण करके ले गए हैं। जल्दी ही उन्हें मौत देकर सनी सही सलामत यहाँ लौट आएगा। उसके मस्तिष्क में उठी सोच को झटकाकर नरेश मेहता प्रत्यक्ष में बोला, अपहरणकर्ताओं की तरफ से कोई मांग की गई है? अभी नहीं, अभी तो उन्होंने सिर्फ यह लेटर दिया है जिस पर लिखा है कि वे फिरौती के लिए कल सुबह टेलीफोन करेंगे। चलिए दोस्तों, इसको हम इसका रक्त प्यास का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।